हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक बहुत ही कमाल का टॉपिक जो आपकी कैलकुलेशंस को बहुत ही तेज़ बना देगा, जो कि है कि हम कैसे 5 मिनट के अंदर अंदर किसी भी 2 या 3 डिजिट वाले नंबर्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि 2 डिजिट नंबर का प्रोडक्ट कैसे निकाला जाए, देन 3 डिजिट नंबर का, एंड हम सीखेंगे कि 11 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी 2 डिजिट नंबर को तो उसका एक तरीका होता है जो कि आप 2 मिनट के अंदर अंदर निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ फाइंडिंग प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर. For this we have a formula IXI. Okay, to find the product of 2 digit number we have a formula IXI, where I stands for vertical multiplication, okay, and X stands for cross multiplication. Okay, X stands for cross multiplication and I stands for वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, और उसी से फिर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमारे पास डिजिट दे रखी है 49 और 83, हमको इन्हें सॉल्व करना है। तो आई का मतलब है वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। हम हमेशा फॉर्मूला जो है ना वो राइट साइड से पढ़ते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। ये जो आई है ये पहले पढ़ रहा है राइट साइड में, तो आई की कैलकुलेशन होगी। आई मतलब वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 9 इंटू 3, ठीक है, दैट इज़ 27। अब देखिए जैसे जैसे हमारा फॉर्मूले का एक अल्फ़ाबेट ख़त्म होता जाएगा वैसे ही हम इसको क्रॉस कर देंगे और यहाँ पर स्लैश लगा देंगे, ठीक है। देन एक्स वी हैव इन फॉर्मूला वी हैव एक्स का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ वी हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 9 एंड 8 एंड 4 इंटू 3, ठीक है। ये आएगा इसका आंसर 9 इंटू 8 और 4 इंटू 3। इसको करके आएगा आंसर 8 9 ज़ा 72 और 4 3 ज़ा 12। अब ये जो दो आंसर आए हैं इनको हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। इन दोनों को प्लस करके हमारा आंसर आएगा 84, ठीक है। देन हमारा x भी हो गया, x पे क्रॉस लगा देते हैं और ये स्लैश लगा देते हैं। फिर हमारा आखिरी बच जाता है आई का मतलब होता है वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसमें तो वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन हमने कर दी थी, अब इसमें करेंगे हम, ठीक है, इन दोनों के पेयर में करेंगे, दैट इज़ 32। 8 4 ज़ा 32, so we have 3 numbers 32, 84 and 27. Now let us see how to solve these. इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो है हमारी आंखों के सामने होगा। इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसकी प्लेस वैल्यू देखें तो ज़ीरो जो वंस प्लेस पर है वो है 7 और टेंस प्लेस पर 2। तो आप समझिए कि जो वंस प्लेस पर जो नंबर होगा या फिर जो पहले नंबर पढ़ रहा होगा, कोई भी नंबर पढ़े, या आप 3 डिजिट के प्रोडक्ट निकाल रहे हो या 2 डिजिट का प्रोडक्ट निकाल रहे हो, जो भी नंबर पहले पढ़ेगा उसको ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। इसका जो टेंस है दैट इज़ 2 विल गेट ऐड विद द वंस प्लेस वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट नंबर, दैट इज़ 4। सो 4 + 2 = 6, तो ये आ गया 6। हमने इसका जो बचा हुआ नंबर था वो इसके वंस के साथ प्लस कर दिया, दैट इज़ द टेंस प्लेस ऑफ दिस नंबर विल गेट एडेड विद द वंस प्लेस ऑफ अनदर नंबर आफ्टर द स्लैश, ठीक है। ये 6 आ गया था, 4 + 2 6। देन इसका 8 जो है इस 2 के साथ प्लस होगा जो कि आएगा 10, और इस 10 का सिर्फ 0 लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और जो 1 है वो 3 पर कैरी चला जाएगा, जो कि 3 + 1 4 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं दोबारा से कि हमने इसको सॉल्व कैसे किया। सबसे पहले हमने 7 को ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, देन 4 + 2 दैट इज़ 6,
ठीक है। देन 8 + 2 दैट इज़ 10, 1 कैरी आ गया 3 पर, दैट इज़ 4। सो दिस इज़ द आंसर। इसको अब हम एक बार जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है उससे करके देख लेते हैं एक बारी हम कि क्या हमारा आंसर यही आता है। So 4067 is the resulting answer, that is 4067। ठीक है, इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सो पीछे चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 डिजिट दे रखे हैं 26 और 24। यहाँ पर सारी कैलकुलेशन है। आई मतलब वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन एक्स की दे रखी है और आई की दे रखी है। ठीक है, सारी कैलकुलेशन यहाँ प्रोवाइडेड है। अब देख लेते हैं 6 × 4 दैट इज़ आई मतलब 6 × 4 दैट इज़ 24। ठीक है, देन एक्स है दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 × 2 + 4 × 2 दैट इज़ 20। ठीक है, देन फिर से आई है, यानी कि अब 2 × 2 होगा दैट इज़ 4। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जो 4 है वो 4 ऐसे ही लिखा जाएगा, इसका 2 इस 0 के साथ प्लस हो जाएगा दैट इज़ 2, और इसका 2 इस 4 के साथ प्लस हो जाएगा दैट इज़ 6। सो 624 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सो लेट्स गो अहेड। Now how to find the product of 3-digit number? To find the product of 3-digit number we have formula IX star। ये स्टार जो है ना, ये स्टार ऐसा है, क्रॉस और फिर उसके ऊपर वर्टिकल एक लाइन। ठीक है, इसका मेरे को ये सिंबल मिला नहीं था। ठीक है, XI is the formula to find the product of 3-digit number। So let us take a digit 2, 9, 8 and 499। ठीक है, ये हमने डिजिट ले ली। इसको हम अपने फॉर्मूले से करेंगे और फॉर्मूला है हमारा IX, रुकिए IX स्टार XI। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसकी मदद से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हमारे राइट साइड से इसमें भी शुरू करते हैं हम, यानी कि हमारा राइट साइड में आई पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 8 और 9 दैट इज़ 72। ये हो गया, स्लैश लगाओ, इस पर क्रॉस लगाओ। फिर है हमारा इसके बाद एक्स। ठीक है, एक्स का मतलब क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो इट विल बी डन बिटवीन 8 और 9 एंड 9 × 9। ठीक है, 8 × 9 इट इज़ 72, 9 × 9 दैट इज़ 81। दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 153। ठीक है, 153। स्लैश लगाओ, इस पर भी क्रॉस लगाओ। देन स्टार। स्टार की कैलकुलेशन कैसे होती है एक नए पेज पर समझ लेते हैं। ये होता है स्टार, आप इस स्टार में एक क्रॉस देख रहे हो और एक वर्टिकल लाइन देख रहे हो। तो मान लीजिए हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स, मैं अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? जो क्रॉस है, ठीक है, क्रॉस है, क्रॉस का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो जो मल्टीप्लाई होगा वो एक्सट्रीम नंबर्स से होगा, जो बाहर नंबर्स होंगे। ठीक है, क्रॉस में होगा और एक्सट्रीम से होगा, और जो बीच की लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द मिडल नंबर्स दैट इज B and Q। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? AR + BQ + PC। यानी कि जो भी मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएंगे 3, उनको हमें प्लस करना होता है। ठीक है, तो इस केस में 8 × 4 दैट इज़ 32, 9 × 2 दैट इज़ 18 and 9 × 9 that is 81। The answer will be 131। ओके, देन इसको क्रॉस लगाओ, स्लैश हमने लगा दिया।
फिर है हमारे फॉर्मूले में क्रॉस और आई। अब इनकी जो वो होगी, इनका जो सॉल्व करने का तरीका होगा, अब हमने इसमें तो देखो शुरुआत में हमने आई इसमें लगाया था, क्रॉस लगाया था और फिर स्टार लगाया था, ठीक है। अब जो x और i लगेगा वो अब इन पेयर में लगेगा, ठीक है, क्योंकि इन पेयर में लग चुका है, ठीक है। सो हमारे पास पहले x है तो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 9 और 4 में, दैट इज़ 36 एंड 9 इंटू 2 दैट इज़ 18। बाय एडिंग 36 एंड 18 वी गेट 54, ठीक है, स्लैश क्रॉस, ठीक है। देन i, वी हैव i, सो 4 इंटू 2 दैट इज़ 8, ठीक है। ये हमारे पास स्लैश में सारे आंसर्स आ गए, लेकिन जो फाइनल आंसर है वो हमारा अभी तक नहीं आया है, तो उसको निकालने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 8, 54, 131, 153 एंड 72, ओके, इट इज़ 72, ओके। सो 2 जो पहला नंबर है वो क्या बोला था मैंने कि इसको हम ऐसे का ऐसा ही लिखते हैं। इसका जो टेंस है इसके वंस के साथ प्लस होगा, दैट इज़ 10, 7 + 3 10, सो 10 का सिर्फ 0 लिखेंगे और 1 जो है 15 के ऊपर कैरी जाएगा, नॉट ओनली 5, द कैरी विल गो टू द 15, द होल 15, ओके। 15 + 1 दैट इज़ 16, ठीक है। 16 जो है देखो यहाँ पर देख लेते हैं, जो 72 था वो 153 के साथ कैसे सॉल्व हुआ, जो 2 था वो ऐसे का ऐसे ही लिखा हमने, 7 3 के साथ प्लस हुआ दैट इज़ 10, ठीक है, उसका सिर्फ 0 लिखेंगे। अब इसके पास 1 कैरी चला गया तो ये बन गया 16, तो ये यहाँ पर हम 16 मानेंगे और इस 16 को प्लस करेंगे हम इस 1 से, ठीक है, क्योंकि ये पूरा इसके साथ प्लस होना चाहिए। अब ये 16 + 1 17, 17 का सिर्फ 7 लिखा जाएगा और 1 जो है फिर से कैरी चला जाएगा पूरे 13 पर, जो कि बन जाएगा 14 एंड 14 + 4 18, 18 का 8 लिखा जाएगा और 1 5 के पास ऊपर कैरी चला जाएगा। 5 + 1 6, 6 + 8 इज़ 14, okay, so this will be the answer, okay. So there should be no doubt in this, you should know how to solve it. So let us take 2 digit and solve it by using simple method of multiplication. So we have digit, I am taking the same digit, ओके, जो हमने यहाँ पर ये जो डिजिट ली है ना वही डिजिट मैं आगे ले रही हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 148702 और हमने आंसर क्या निकाला था 148702, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नाउ लेट अस डू दिस टॉपिक, हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर विद 11। अगर हमें 2 डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाता है तो वो 2 मिनट भी नहीं लगती उसमें, ठीक है। टू फाइंड द प्रोडक्ट वी विल सॉल्व लाइक दिस, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट दैट इज़ गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय 11, यानी कि जो सम होगा, जो जैसे 11 तो दूसरा नंबर हो जाएगा जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको छोड़ के जो दूसरा नंबर होगा उसका सम करना है। जैसे मान लो यहाँ पर 35 होता तो 35 में 2 डिजिट है, 3 और 5 दोनों का सम करेंगे तो 8, तो ये बात कह रहा है ये द सम
of digit that is going to be multiplied by 11 is to be written in the middle of, it is not this other, it is other, okay, other number at the adjacent of the answer. Means they are saying that if there is a digit, मान लो 35 और 11 ही ले लेते हैं, तो जो 11 को छोड़ के जो दूसरा नंबर होगा उसका सम दैट इज़ 8, ठीक है, इसका सम क्या है 8, ठीक है, जो पहले नंबर है उसको 8 के पहले लिख दो और जो बाद में नंबर है उसको 8 के बाद में लिख दो, दैट विल बी द आंसर। ये आपका आंसर है, ठीक है। 385 इज़ द आंसर व्हेन वी डू द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 35 एंड 11, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है। मान लो इसमें 23 है, ठीक है, तो 3 + 2 5 और 3, that will be the answer, okay. You can do the simple method of this question to get verified your answer. So now this is the end of our video. So thanks for watching. Do like, share and subscribe my channel to get notified with my latest videos.